गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा कैसे हैं? हम लोगों ने ट्रायंगल का कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम तक कंप्लीट कर लिया। अब उसके बेटा बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, है ना, जो थेल्स थ्योरम पे डिपेंड है। तो थेल्स थ्योरम पे जो क्वेश्चन डिपेंड है, पहले आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन आते हैं वो कैसे होते हैं। या फिर एक तरह से कह सकते हो कि अप्लाई करके थेल्स थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, क्या करेंगे। तो आज हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। हम लोग आराम से किसी भी क्वेश्चन को करते जाएंगे, और अगर कोई किसी को डाउट होगा तो क्या करेगा, जानते हो क्या करना है, कमेंट करना है। और चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। डरना थोड़ा नहीं है, आपका चैनल है, ठीक है बेटा। तो आप इस चैनल पे आराम से लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। विजन द मैथमेटिक्स पॉइंट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हर वीडियो मिले। ठीक है बेटा। तो एक बार थेल्स थ्योरम का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। देखो थेल्स थ्योरम क्या होता था। थेल्स थ्योरम बेटा यही था, जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है, ओके। आप ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल हम लोग एक लाइन लेते थे, जो क्या करता था, अनदर टू साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता था। जैसे AB को D पे किया और AC को E पे किया, ओके। तो हम लोग बोलते थे कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। ये तो बेटा थेल्स थ्योरम का फर्स्ट प्रूफ था, ओके। बट हम लोगों ने क्या किया था कि थेल्स थ्योरम से बेटा कोरोलरी लेते हुए मैंने 3 रिलेशन आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया है। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन पहले देखेंगे, है ना, क्वेश्चन डायरेक्ट करना शुरू नहीं कर देंगे। तो क्वेश्चन को पहले देखना है कि क्वेश्चन में किस क्या गिवन है, किसकी रिक्वायरमेंट है, या हमको क्या फाइंड करना है। तो हम लोग आराम से करेंगे क्वेश्चन को, घबराना नहीं है। मैं बोलता हूं ना कि जब मेरे वीडियो को आप लोग देखा करिए तो घबराया ना कीजिए, वीडियो को आराम से देखते रहिए बेटा। कोई भी डाउट हो कमेंट करने के लिए आप लोग आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, थेल्स थ्योरम से जो जो प्रूफ आया था उसको मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे है हम लोगों का इन ट्रायंगल ABC, ओके, लेट DE पैरेलल टू BC, देन क्या क्या रिलेशन मिला था, यहाँ पे ट्रायंगल बना ले रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो देखो पहला रिलेशन आपको मिला था AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC, यही था BPT, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट होगा तुरंत कमेंट करिएगा। दूसरा आपको मैंने बताया था बेटा AD अपान AB, है ना। दूसरा मैंने क्या बताया था, AB अपान DB इक्वल टू AC अपान EC। और थर्ड रिलेशन क्या बताया था मैंने, AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC, ठीक है। ये आपको रिलेशन बताया जा चुका है थेल्स थ्योरम के बाद। थेल्स थ्योरम के बाद जो कोरोलरी पढ़ाई गई होगी उसमें ये तीनों रिलेशन आपको मैंने बताया होगा, है ना। ये तीनों रिलेशन आपको बताया था बेटा कि पहले क्या करेंगे, BPT प्रूफ हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, इसको प्लस करके लाए थे, मतलब इसमें दोनों साइड में प्लस किए थे तब आया था। तो कहने का मतलब है कि अब क्वेश्चन पे आएंगे तभी हमको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा आपका, मैं यहीं से लिखना स्टार्ट कर देता हूं क्योंकि जानते हो जगह कमी है। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर, ओके,
MN पैरेलल टू AB कॉमा BC इक्वल टू 7.5 सेमी। ओके, AM इक्वल टू बेटा आपका दिया है 4 सेमी एंड MC इक्वल टू 2 सेमी। फाइंड द लेंथ ऑफ BN। ठीक है ना, फिगर आपका ये है, फिगर बेटा ये गिवन है, फिगर बना देता हूं। ठीक, फिगर आपका गिवन है, ए बी किसके पैरेलल है बेटा, MN के पैरेलल है और ये सी है। आप देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेटा इन द गिवन फिगर MN पैरेलल टू AB, ओके, BC इक्वल टू 7.5 सेमी, AM इक्वल टू 4 सेमी एंड MC इक्वल टू 2 सेमी। फाइंड द लेंथ ऑफ BN। ओके, तो आप देख सकते हैं बेटा कि जब आप थेल्स थ्योरम पढ़ते थे तो थेल्स थ्योरम से आपको 3 रिलेशन मिले। मतलब आपके अगर किसी ट्रायंगल में अगर कोई साइड इसके पैरेलल है, मतलब कोई भी साइड्स अगर किसी एक साइड के पैरेलल है, ट्रायंगल किसी एक साइड के पैरेलल है, तो आप दिस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप पहले जैसे आपको ऐसे जब क्वेश्चन आए बेटा ना, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप आराम से रफली पहले समझा करो, है ना, रफली समझने के बाद ही कुछ किया करो। हाँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको, ठीक है बेटा, तो आप क्वेश्चन को पहले देखिए कि क्वेश्चन किस मेथड से होगा, कैसे होगा। हाँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप कर नहीं सकते हैं, तो मैं देखो रफली समझा रहा हूँ, फिर आपको छपाऊंगा, जैसे भी जो करना होगा किया जाएगा। चलो देखो BC क्या गिवन है, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं ना। तो BC गिवन है बेटा हम लोग का 7.5 सेमी। ओके, और AM क्या है बेटा, AM हम लोगों का है 4 सेमी। ओके, ठीक, और क्या गिवन है, MC कितना है 2 सेमी। वेरी गुड, MC आपका 2 सेमी है। फाइंड द लेंथ ऑफ BN। ओके, तो इसको हम लोग x लेते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर इसको आप x ले लेंगे तो देखो आप किसका किसका यूज कर सकते हैं। आप बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इसको x ले लेंगे तो आप किसका किसका यूज कर सकते हैं। आप यूज कर सकते हैं बेटा इसका MC अपान AC डायरेक्ट, और फिर आप इसको भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप कर सकते हैं ना MC अपान AC, समझ रहे हो। तो चलो मैं एक बार बता रहा हूं आपको, आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला तो अगर आप इसको x ले लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा आपका 7.5 माइनस x, ये डिस्टेंस समझ रहे हो, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 7.5 माइनस x। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, MN किसके पैरेलल है बेटा, इसके पैरेलल है, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे CM अपान AM इक्वल टू CN अपान NB, किससे, थेल्स थ्योरम से। ओके, अगर आपका मन करे कि नहीं हम ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप कौन सा रिलेशन ले सकते हैं, आप ये वाला रिलेशन यूज करो, CM अपान CA। ओके, और फिर यहां से क्या हो जाएगा CN अपान CB, तब भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा बेटा कि हम लोग CN फाइंड करेंगे, फिर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो जैसे आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं, है ना। तो मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको एक बार, कुछ नहीं कंसीडर कर रहा हूं, देखो कुछ नहीं कंसीडर कर रहा हूं, जो गिवन है उसी का यूज कर रहा हूं। देखो आपके पास कौन कौन सा रिलेशन है, आपके पास फर्स्ट रिलेशन है AD अपान DB, तो AD अपान DB, AE अपान EC, AE अपान EC, इसका यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि इधर का तो 2 पार्ट में गिवन है, इधर का सिंगल पार्ट है। ओके, AB अपान DB, AB अपान DB, तो इसका तो कर सकते हो। फिर यहां से क्या है CB अपान, ठीक है बेटा ना,
CN, इसका आप कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, देखो तीसरा है AD अपान AB, ठीक, और AE अपान AC, तो इसी का यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो आओ चलते हैं इन ट्रायंगल CAB। अभी एक मेथड से और बताऊंगा, जैसे जिसको अच्छा लगेगा वो कर लेगा। इन ट्रायंगल ABC क्या गिवन है आपको, गिवन है बेटा MN पैरेलल टू AB। ओके, MN पैरेलल टू AB है, तो यहां से आप लिख दो MC अपान AC। ओके, MC अपान AC इक्वल टू MC अपान AC इक्वल टू NC अपान क्या लिखोगे BC। ठीक, अब जिसकी जिसकी वैल्यू गिवन है उसको लिखो आराम से। तो MC की वैल्यू है बेटा 2। ओके, तो पहले MC लिख लो। AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AM प्लस MC, AM प्लस MC, ये प्लस है बीच में, प्लस MC इक्वल टू NC। NC कितना है पता ही नहीं है, छोड़ दो। और BC, तो BC की वैल्यू दिया गया है 7.5। ठीक है, चलो अब इसे क्या लेते हैं, MC कितना है बेटा आपका 2, AM कितना है आपका 4, MC कितना है आपका 2, और यहाँ NC कितना है पता नहीं 7.5। फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/6। तो यहाँ पे बेटा हो गया आपका 1/3। लिख देने, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ये हो गया 2/6। ओके, NC अपान 7.5, तो 2 1 जा 2, 2 2 6, 1/3 इक्वल टू NC 7.5। इसे कट कर लो 2.5, तो NC की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं NC इक्वल टू 2.5 सेमी। तो NC आ गया 2.5 सेमी। ओके, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है BN। ठीक है ना, तो BN कैसे निकालोगे बेटा, BN आप ऐसे निकाल सकते हो ना, पूरा टोटल डिस्टेंस कितना है BC, BC में से NC माइनस कर दो, तो BN आप निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस है BC माइनस NC। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 7.5 माइनस 2.5। ठीक है ना बेटा, जगह की कमी हो गई, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 7.5 माइनस 2.5, समझ जाना। तो ये हो जाएगा आपका 5 सेमी। ओके, कितना आ जाएगा 5 सेमी। तो BN कितना हो गया 5 सेमी। BN हो गया बेटा 5 सेमी। एक बार और समझा देते हैं, समझ लो। पहले देखो फिगर बना लो। ओके, फिगर बनाने के बाद ये बेटा तीनों आप कंडीशन याद रखना। इन तीनों कंडीशन में से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या कंडीशन अप्लाई किया था, मैंने अप्लाई किया थर्ड वाला कंडीशन। ओके, MC अपान AC, और इसमें किया क्या गया है कि पहले इसको फाइंड किया गया है। ठीक है बेटा, फिर टोटल में से इसको माइनस कर दिया गया है, तब ये आया है। समझ रहे हो ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है कि नहीं ऐसे ही होना चाहिए। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC MN पैरेलल टू AB। ओके, तो यहां हो जाएगा बेटा आपका MC अपान AC, NC अपान BC। ओके, अब देखो जो AC है बेटा, AC को क्या लिख सकते हो AM प्लस MC। तो देखो मैंने लिखा AM प्लस MC। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया बेटा, क्योंकि हमको AM और MC की अलग अलग वैल्यू पता है। ओके, तो ये हो गया NC 7.5, आप कट कर लो तो 1/3। इसके बाद NC की वैल्यू आ गई 2.5, 2.5 आया बेटा। टोटल वैल्यू कितना है 7.5, 7.5 में से 2.5 माइनस कर दो, 5 सेमी आ गया। ओके, ये तो इस मेथड से आप देख लो। फिर दूसरा मेथड बताते हैं, इसी का दूसरा मेथड। ओके,
हाँ जैसे भी करना अच्छे से करना, अप्लाई कर देना। चलो चले आगे, चलते हैं। देखो हम ऐसे बता रहे थे, मैं ऐसे बता रहा था, इसको इरेज कर देता हूं, आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम ना हो। मैं देखो ऐसे बता रहा था, ये बेटा आपका 7.5 है, ठीक है, सेमी है तो सेमी लिख दो, मीटर है तो मीटर लिख देना। मैं इसको ले लूं x, मतलब यहाँ पे लिख लूं इन ट्रायंगल, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABC, ठीक, MN पैरेलल टू AB, ठीक है ना बेटा। या तो इसके पहले ऐसे लिख लो ना, अभी मत लिखो। ये टोटल डिस्टेंस x सेमी हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 7.5 माइनस x सेमी, ये होगा ना, देख लो। ये आपने x कंसीडर किया, इसमें से x माइनस कर दो तो 7.5 माइनस x सेमी बचेगा ना। ओके, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लेट bn इक्वल टू x सेमी, ठीक, देन NC कितना हो जाएगा बेटा, NC हो जाएगा 7.5 माइनस x सेमी। आराम से करो, है ना। तो इन ट्रायंगल ABC, ओके, MN पैरेलल टू AB, ये मेथड हमें लग रहा है बहुत बच्चों को अच्छा लगेगा। तो यहां से आप ले लो बेटा CM अपान CA, ठीक है ना, CN अपान CB, सॉरी CN अपान NB, ये भी थेल्स थ्योरम है, थेल्स थ्योरम, ठीक, बाई थेल्स थ्योरम, यहाँ लिख दो बाई थेल्स थ्योरम। चलो, तो CM की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, लास्ट में सेमी लिख देंगे सॉल्व करने के बाद। CA कितना है, CA, सॉरी गलत लिख दिया हूं, CM अपान MN होगा जी, CM अपान MN, हाँ MA होगा, सॉरी MA कितना है बेटा 4 सेमी है, और CN कितना है 7.5 माइनस x, NB कितना है मतलब BN, तो अच्छा BN चाहिए आपको, तो BN के रेस्पेक्ट में लिख दो, BN के रेस्पेक्ट में लिखो भाई, देखो फिर से लिखो AM अपान MC इक्वल टू BN अपान NC। चलो, AM की वैल्यू कितनी है 4, MC की वैल्यू कितनी है 2, BN की वैल्यू कितनी है x, NC की वैल्यू कितनी है 7.5 माइनस x, ठीक। अब हमको निकालना है x, तो यहाँ देखो 2 जा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो गया बेटा x इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 15 माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा ये, तो x प्लस 2x इक्वल टू 15, 3x इक्वल टू 15, इसके बाद हो जाएगा x इक्वल टू 15/3, 5 आ गया, x इक्वल टू 5, हैंस BN इक्वल टू 5 सेमी। ये कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, ये पहले वाले सिंपल है, ये पहले वाले मेथड से थोड़ा सिंपल है ना। तो दोनों में से कोई मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर दीजिएगा। बस आपका आंसर सही से आना चाहिए। ओके बेटा, चलो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कोई डाउट है, कोई गलती होगी तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर नहीं समझ में आया, मैं फिर से इसको पढ़ा दूंगा। ओके, मैं जब पढ़ाता हूं तो आप एकदम निश्चिंत रहा करिए, आप जितनी बार कहोगे उतनी बार बता दिया जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ चलो, तो BN वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह आपका पेपर में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या होगा, डिजिट चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ABC के प्लेस पे PQR हो जाएगा, RST UVW यही सब ना होगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो सोचो
मैंने प्रयास करके आपको एक क्वेश्चन बताया अभी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन का प्रयास करता हूं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। बेटा अधिक से अधिक शेयर करें, जिनके पास तक हम नहीं पहुंच पाते हैं उनको भी शेयर करके बताएं, अपने दोस्तों मित्रों को बताएं। हाँ, हो सकता है उनको थोड़ा अच्छा लगे। अगर उन्हें कोई डिफिकल्टी हो रही है इस चैप्टर में, तो हो सकता है कि किसी टीचर का लैंग्वेज ना समझ में आए, तो आ जाएगा 1% तो उनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो आप इसको देखते हैं, शेयर करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन द गिवन फिगर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब करवाए जाएंगे आपको। इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू बीसी, ओके, एंड एडी अपान डीबी इक्वल टू, बेटा दिया है 3/5। इफ AC इक्वल टू 4.8 सेमी, ठीक है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ AE। फिगर बना लो। फिगर क्या है बेटा आपका, ABC, D किसके पैरेलल है, BC के। क्या क्या गिवन है, इन द गिवन फिगर D पैरेलल टू BC, ये बेटा इसके पैरेलल है, तो आप थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ, अच्छा एक बात और है कि जैसे क्वेश्चन आप देख लेना कि थेल्स थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, कि कन्वर्स आप थेल्स थ्योरम लगाना है। ये नहीं कि बस विजयन सर थेल्स थ्योरम पढ़ा दे तो थेल्स थ्योरम ही लगेगा हर जगह, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, आपका दिया है ना सीधे सीधे क्वेश्चन में कि इन द गिवन फिगर D पैरेलल टू BC, ओके, तो ये इसके पैरेलल है। तो जब बेटा ये इसके पैरेलल है और 2 पॉइंट पे कट भी कर रहा है, तो आप AD अपान DB और AE अपान EC आराम से लिख सकते हैं। ओके, तो देखो आपको क्या क्या दिया है, आपको दिया बेटा AC की वैल्यू कितनी है, 4.8 सेमी, ये गिवन है। और फाइंड द लेंथ ऑफ AE आपसे पूछ रहा है ना, AE आपसे पूछ रहा है, तो AE ले लो x, ये कितना हो जाएगा 4.8 माइनस x, ठीक है ना बेटा। हमें लग रहा है दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, फिगर थोड़ा बड़ा बना, फिगर थोड़ा बड़ा बना दे आप लोगों के लिए, ठीक है। लो फिगर थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा दिखने लायक। ABC और DE, जब ये पैरेलल रहेगा बेटा तभी आपका थेल्स थ्योरम काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इन द गिवन फिगर D पैरेलल टू BC, AD अपॉन DB का आपको रेशियो गिवन है, उसका टेंशन नहीं लेना है। AC दिया है बेटा आपका 4.8 सेमी, तो मैं क्या करता हूं कि आपका AE का लेंथ x ले लेता हूं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 40, थोड़ा छोटा है बोर्ड बेटा, 4.8 माइनस x सेमी, समझ लेना थोड़ा सा। हाँ सेमी, ये भी सेमी ही है। चलो अब यहां से क्या करेंगे, अब आप बोल सकते हो कि D पैरेलल टू BC, सो बाय थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, है ना, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, लेट AE इक्वल टू x सेमी, ठीक है बेटा। देन EC कितना हो जाएगा आपका, EC कितना हो जाएगा, AC माइनस AE, EC माइनस AE, तो यहां से आपका टोटल क्या निकलेगा 4.8 माइनस x सेमी, है ना, एकदम देखो आराम से पढ़ा रहे हैं। ये हो गया आपका। अब लगा दो, नाउ इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, ठीक है बेटा। तो थेल्स थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर
AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब वैल्यू रख दो। AD बाई DB की वैल्यू देखो दिया है 3/5 x अपॉन 4.8 माइनस x। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करने के लिए मैं यहीं पे थोड़ा सा करता हूं, फिर जगह नहीं मिलने पे आगे चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5x हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू दिस, तो 3 4.8 माइनस x। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा आपका 5x और 3 मल्टीप्लाई कर लो 4.8 इंटू 3। ठीक, ये हो गया 14.4 माइनस 3x। अब इसको इधर लाओ, ये हो गया 80x इक्वल टू 14.4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो गया 14.4 बाई 8। ठीक है बेटा, चलो यहां तक तो आ गए भैया, यहां तक देख लो, यहां तक आप लोग देख लीजिए। उसके बाद मैं फिगर इरेज करूंगा। ठीक है बेटा, तो कैलकुलेशन करने के लिए जगह की कमी पड़ रही है। ओके, तो मैं क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपका यही था कि फाइंड द लेंथ ऑफ AE, याद रखना। ओके, मतलब AE का लेंथ फाइंड करना है, तो क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं। देखो आराम से पढ़ो, मैं बोला ना कि हर चैप्टर को मैं पार्ट वाइज कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है या लाइक कर रहा है, तो किसी एक पार्ट को देख करके भागे ना, वो डिस्क्रिप्शन में जाए, और वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप नंबर भी गिवन रहता है, उस पर आप मैसेज भी कर सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये क्वेश्चन नहीं, तो आप क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हैं उस पर। ओके बेटा, इसीलिए दिया जाता है। चलिए आइए, तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 14.4 अपॉन 8, सबसे सिंपल तरीका बेटा, आप चाहे तो 10th का मल्टीप्लाई कर दे, 80 हो गया, आराम से 2 से कट करो, तो 40, एकदम सिंपल मेथड। ठीक है, 10 आ गया, देखो x इक्वल टू आ गया 18 अपॉन 10, तो इसे लिख दो 1.8। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं हेंस AE इक्वल टू 1.8 सेमी। ठीक है ना बेटा, देख लो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आपका आंसर कंप्लीट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा वीडियो मिलेगा आपको। अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा लंबा रहेगा तो 2 क्वेश्चन हो पाएंगे, और क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे बेटा तो 3 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं बस वीडियो खींचना है ना, समझा करो बात को। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये कंडीशन आपको याद ही है, ये कंडीशन बीपीटी का है। मैं जितने भी ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, मतलब बीपीटी से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं पहले आके फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख दिया करूंगा, ताकि आप लोगों को याद रहा करे, है ना बेटा। क्योंकि मैं बताता हूं ना कि मैथमेटिक्स में आप जो है कि अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग नहीं हो पाएगा, चाहे आपको कोई भी आके पढ़ा दे। तो मैथमेटिक्स में आप रिवीजन हमेशा लगाए रखिए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। आराम से बेटा हर टाइप का क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। अगर कोई क्वेश्चन छूटेगा, उसके बाद बोर्ड के क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे तो उसमें कोई क्वेश्चन छूटा रहेगा तो उसमें भी आपका करवा दिया जाएगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा आपका, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 3 आज का। इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर in triangle ABC, DE parallel to BC, okay, so that
सो दैट AD इक्वल टू 4x माइनस 3 सेमी। ठीक है बेटा, ये थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूं, 4x माइनस 3 सेमी। AE इक्वल टू आपका हो जाएगा बेटा 8x माइनस 7 सेमी। ठीक है ना, 8x माइनस 7 सेमी। ओके, और क्या दिया है, BD इक्वल टू दिया है बेटा आपका 3x माइनस 1 सेमी। ओके, एंड आपका दिया बेटा CE इक्वल टू 5x माइनस 3 सेमी। ठीक है बेटा, अब आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल है, तो फिगर यहां पे बना दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का फिगर यहां पे बना दे रहे हैं। ओके, छोटा सा बनाते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं। A B C और यहाँ पे दिया बेटा आपका D E, है ना, D E। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो आप थेल्स थ्योरम कब लगाएंगे, कंडीशन मैंने क्या बताया कि थेल्स थ्योरम आप कब लगाएंगे, थेल्स थ्योरम बेटा तभी अप्लाई करेंगे जब पैरेलल गिवन रहेगा, तभी आपका रेशियो इक्वल होगा, वरना कभी नहीं लगा पाएंगे ना। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। यहाँ क्या दिया है, इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, मतलब लगा सकते हो। ओके, सो दैट AD इक्वल टू दिया है बेटा, तो आप फिगर में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 4x माइनस 3 सेमी। ठीक, AE क्या दिया है आपका 8x माइनस 7 सेमी। चलो जी, जो होगा देखा जाएगा। BD इक्वल टू 3x माइनस 1 सेमी। ठीक है बेटा, एंड C इक्वल टू क्या दिया है आपका 5x माइनस 3 सेमी। चलो, तो लगा दो थेल्स थ्योरम, क्या करना है, तो आराम से लिखो, इन सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। ओके, DE पैरेलल टू BC, therefore AD अपान क्या लिख सकते हैं, AD अपान, जो देखो क्वेश्चन में नाम दिया है उसी को यूज करो। AD हमारा DP है, DB कहो चाहे BD कहो, तो BD दिया है तो BD लिख दो, इतना नहीं सोचते हैं, है ना। अगर जिसे कोई बच्चा लिखा है AD अपान DB, तो कहेगा अरे सर हमारा तो DB है और यहाँ पे BD दिया है, तो BD DB मतलब लेंथ सेम है ना। हाँ, AE अपान, अब देखो AE है ना, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है आपका CE, तो आप भी लिख दो CE, वैसे तो होना चाहिए EC, लिख दो CE, और यहाँ लिख देना बाई थेल्स थ्योरम, है ना, ये सब लिख लिया करना थोड़ा सा। अब AD की वैल्यू कितनी है, आराम से लिखो, 4x माइनस 3 अपान 3x माइनस 1 इक्वल टू 8x माइनस 7 अपान 5x माइनस 3। अब बेटा क्या करना है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको सॉल्व करिए, समझ रहे हो ना, तब जाके आपका कुछ आंसर मिलेगा। चलो, तो करना ही पड़ेगा ना, किसी भी कैलकुलेशन से अगर आप भागेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी मैथमेटिक्स में। आराम से उठाओ, छोटे क्लास की तरह एकदम समझ जाओ, हम लेके चल रहे हैं कि हम लोगों को कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है बेटा, 8x 3x माइनस 1, यहाँ पे माइनस लगाया तो माइनस लगा दो, 3x माइनस 1। चलो आराम से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, 12x माइनस 3 5 जा 15, प्लस माइनस 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 प्लस, ये सब तो रूल आप जानते होंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस 9। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ, 8 3 जा 24x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 21x प्लस 7। ठीक है बेटा, 20x स्क्वायर, यहाँ देखो तो माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 2 27x प्लस 9
इक्वल टू यहाँ है 24x² और देखो यहाँ पे है 29x + 7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आराम से। 20x² माइनस 24x² माइनस 27x प्लस 29x प्लस 9 माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देख रहे हो ना कैसे कैसे आ रहा है, देखते रहो बस कहानी इसकी। हाँ देखते रहो, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ। अब बेटा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ओके इसको इरेज कर दे रहा हूँ पूरा, क्योंकि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो कल का जब वीडियो बनाएंगे तो कल भी आपको लिख देंगे डेली। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ओके देखिएगा आप लोग, कंफ्यूज मत होइएगा। 4x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दो, 2x² माइनस x 1 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2x² माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x कॉमन ले लो, x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप एक बार इसको 0 के इक्वल ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1/2 डायरेक्ट लिख दिया। देखा ना, तो यहाँ से आपको कितनी वैल्यू मिली, हाँ आपको मिल गई 2 वैल्यू। लेकिन हमको लेना कौन सा है ये भी तो सोचना पड़ेगा कि हमको x की कौन सी वैल्यू ली जाए जो सेटिस्फाइड करे। ठीक है बेटा, तो अब देखो, अब हम लोगों को क्या समझना है, आप यहां से देख सकते हो आराम से कैलकुलेशन। ठीक है, कुछ किया नहीं गया है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। इसको लिया गया, थेल्स थ्योरम अप्लाई किया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया गया है बेटा, फिर यहाँ से जो भी मैंने मल्टीप्लाई किया जो या फिर जो भी किया गया उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। और आप जानते हैं क्लास 9 में भी पढ़े हैं कि ईच एंड एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रूट्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल बेटा इसके 2 रूट्स आ गए। पहला तो आ गया x इक्वल टू 1, दूसरा आ गया x इक्वल टू माइनस 1/2। बट यहाँ पे लेना किसको है, 1 को लेना है कि माइनस 1/2 को लेना है, यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है। क्यों सोचने वाली बात है बेटा, सोचने वाली बात इसलिए है कि ये लेंथ का मैटर है और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग एक को लेके चेक करते हैं। तो यहाँ लेते हैं बट x इक्वल टू माइनस 1/2 लेते हैं। मैं क्वेश्चन भी इरेज कर दे रहा हूँ ना, क्वेश्चन को भी मैं इरेज कर दे रहा हूँ। चलो x इक्वल टू माइनस 1/2 लेते हैं, AD चेक करते हैं क्या होता है। ठीक है बेटा, तो AD लेते हैं, AD की वैल्यू कितनी है 4x माइनस 3, तो 4 इंटू माइनस 1/2। अच्छा आप सोचेंगे कि सर इसको क्यों नहीं लिए, इसको क्यों नहीं लिए, इसको क्यों नहीं लिए। अरे बेटा आप किसी को भी ले लो ना, मैं AD इसलिए 4 2 से कट जाएगा, कैलकुलेशन आपका थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2 2 जा 4, तो -2 -3 -5 आ गया। इसका मतलब बेटा कि जब x इक्वल टू माइनस 1/2 ले रहे हैं तो ये जो लेंथ है उसको निगेटिव कर दे रहा है। और आप जानते हैं कि एंड यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव, है ना, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती है। सो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, हैंस x इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके बेटा, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996।
और बेटा कोई भी डाउट हो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। लेकिन आप लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं, ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, कमेंट भी बहुत कम आते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो सबको धन्यवाद और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है बेटा, थैंक यू।